Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चीन लगातार एक के बाद एक कई रॉकेट लॉन्च कर दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। चीन ने गुरुवार को अपने लॉन्च मार्ग बी रॉकेट को लॉन्च किया। चीन का यह 21 टन वजनी विशालकाय रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हो गया है और पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। चीन का यह खतरनाक रॉकेट कहां पर गिरेगा, सबको अभी पता नहीं चल पाया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीनी रॉकेट पृथ्वी पर अगर किसी आबादी वाले इलाके में टकराता है तो भारी तबाही हो सकती है। आशंका जताई जा रही है कि इस रॉकेट का मलबा न्यूयॉर्क, मैड्रिड और पेइचिंग जैसे शहरों में भी कहीं गिर सकता है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में यह पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकता है। पृथ्वी के चक्कर लगाने ऑब्जेक्ट की निगरानी करने वाले खगोलविद जोनाथन मैकडोवेल ने स्पेस न्यूज से कहा, अभी इस सैटेलाइट का रास्ता न्यूयॉर्क, मैड्रिड, पेइचिंग से उत्तर की ओर, दक्षिण में चिली तथा न्यूजीलैंड की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दायरे में यह चीनी रॉकेट कहीं भी टकरा सकता है। यह समुद्र या आम जनसंख्या वाले इलाके में गिर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि धरती के नजदीक आने पर इस चीनी रॉकेट का काफी हिस्सा जलकर राख हो जाएगा। सैटेलाइट ट्रैकर ने पता लगाया है कि 100 फुट लंबा चीनी रॉकेट 4 मील प्रति सेकेंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। चीन ने गुरुवार को इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले अपने स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा भेजा था। इस मॉड्यूल का नाम तिहाने रखा गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक 21 टन वजनी ऑब्जेक्ट चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य चरण है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को लॉन्च किए जाने के बाद यह रॉकेट समुद्र में पहले से निर्धारित जगह पर गिरने की बजाय धरती के चक्कर लगाने लगा। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह धरती पर गिरेगा। रॉकेट का यह मुख्य हिस्सा 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी रॉकेट का यह विशाल हिस्सा काफी कुछ पृथ्वी के वातावरण में जल जाएगा, लेकिन इसका मलबा धरती पर कहीं भी गिर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चीन का रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हुआ है। इससे पहले मई 2020 में लॉन्च मार्च 5B रॉकेट का मुख्य हिस्सा अनियंत्रित हो गया था और अटलांटिक महासागर के ऊपर उसका मलबा गिरा था। नासा ने चीनी रॉकेट के इस हादसे को वास्तविक रूप से खतरनाक बताया था। गिरने से पहले यह रॉकेट अमेरिका के लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से गुजरा था। इससे पहले चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका को टक्कर देने के लिए गुरुवार को खुद का स्पेस स्टेशन के पहले कोर कैप्सूल मॉड्यूल का लॉन्च किया था। आने वाले दिनों में ऐसे ही कई लॉन्चिंग के जरिए स्पेस स्टेशन से बाकी हिस्सों का भी अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। चीन की योजना इस साल के अंत में अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को शुरू करने की है। अभी तक केवल रूस और अमेरिका ने ही ऐसा कारनामा किया है। हालांकि इस समय केवल अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही सक्रिय है। चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि CAST में अंतरिक्ष के उप मुख्य डिजाइनर वाई लिनहो ने कहा है कि तियाहे मॉड्यूल अंतरिक्ष केंद्र तियानगोंग के प्रतिबंध और नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करेगा और इसके साथ 3 अंतरिक्ष यान खड़ा करने की व्यवस्था है। चीन ने अपने स्टेशन की तियोंगोंग नाम दिया है। चीनी भाषा में इसका मतलब जन्नत का महल होता है। न्यूज रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.